आइए बच्चों, अब हम नंबर का नोटेशन सिस्टम पढ़ते हैं। नोटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि इनको कैसे हम रीड करते हैं या कैसे हम इनको लिखते हैं, यानी राइट कैसे करते हैं। इनको लिखने और पढ़ने का तरीका सीखते हैं। तो बच्चों, दो महत्वपूर्ण सिस्टम है नंबर्स को लिखने और पढ़ने का। पहला जो सिस्टम है वो है हमारा इंडियन सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है? इंडियन सिस्टम। और दूसरा बच्चों जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और हमारा जो इंडियन सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही आसान है। और इंटरनेशनल सिस्टम भी अपनी जगह पे उपयोगी है और आसान है। तो हमें इन दोनों ही सिस्टम्स को लिखना और पढ़ना सीखना होगा। तो आओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में बच्चों हम अंक को जब भी देखेंगे राइट साइड से देखेंगे। किधर साइड से देखेंगे? राइट साइड से देखेंगे। और उसके बाद जो पहला कॉमा लगाएंगे, जो फर्स्ट कॉमा लगाएंगे, वो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप बातों को समझ लो। इंडियन सिस्टम को हम किधर से देखना शुरू करते हैं? राइट साइड से देखते हैं। पहला जो लिखते समय कॉमा लगाएंगे वो हम कॉमा 3 डिजिट के बाद, 3 अंकों के बाद लगाएंगे। उसके बाद के जितने भी कॉमा आपको लगाने हैं वो आपको क्या करना है? 2 डिजिट के बाद लगाने हैं। 2-2 डिजिट छोड़ के आपको कॉमा लगाते रहना है। आइए चलिए देखते हैं पहले कॉमा लगाने के तरीके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 98765432 1। अब इसको हम लिखते समय कॉमा कैसे लिखाएंगे? पहले तो राइट साइड से। राइट साइड ये है, इधर से राइट से हम किधर साइड जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो हम किधर से नंबर को देखना शुरू करेंगे बच्चों? हम बच्चों नंबर को देखना शुरू करेंगे राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। तो पहला कॉमा कितने अंकों के बाद? 1 2 3, 3 के बाद एक कॉमा लगा दिया। इसके बाद हर 2 अंक के बाद हमने क्या किया? कॉमा लगा दिया। हर 2 अंक के बाद क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। ये हमारा है इंडियन सिस्टम। इसमें 2 रूल आपको जानने हैं। क्या क्या? कि हमेशा राइट से चलना है और पहला कॉमा 3 अंक के बाद, बाकी 2-2 अंक के बाद आपको कॉमा लगाना है। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब पढ़ते कैसे हैं? तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर इसी को इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ते हैं? वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो बच्चों अगर इस को पढ़ना हो तो हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे? इधर से लेफ्ट साइड से। कितना कि हमने देखा कि ये करोड़, 10 करोड़ यानी 98 करोड़। कितने करोड़ हो गया? ये 98 करोड़। लाख कितना हो गया? 76 लाख। हजार कितना हो गया? 54,321। इसलिए हमने कॉमा लगाया था, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक कॉमा यहां था, एक कॉमा यहां था। तो हमने कैसे पढ़ा? 98,76,54,321। इंग्लिश में पढ़ेंगे 98 करोड़ 76 लाख 54,321। तो मुझे लगता है बच्चों आपने इसको पढ़ना सीख लिया होगा। तो बच्चों जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें जब हम अंकों को पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। और मैंने ये एग्जांपल में आपको बता दिया। चलिए एक दूसरा नंबर करके देखते हैं बच्चों, उसको हम कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग को किधर से देखना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड क्यों जाना है? पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये है 12 करोड़। ये क्या है? करोड़। तो 12 करोड़ ये कौन सी जगह है? लाख। कितने लाख है? 34 लाख। ये कौन सा प्लेस है बच्चों? 1000। कितना है? 1000। तो 56,789। इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? 12 करोड़ 34 लाख 56,789। समझ गए बच्चों? अब चलिए अब हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम अंकों को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या भेदभाव नहीं है? इसमें आपको कॉमा जो है इसमें भी राइट साइड से ही लगाना है।
राइट साइड से ही कॉमा लगाना है, फ्रॉम राइट साइड। लेकिन कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, मतलब आपको इसमें पहला कॉमा भी 3 डिजिट के बाद, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, जितने भी कॉमा लगाने हैं 3-3 अंकों के बाद आपको कॉमा लगाने हैं। और अंकों को कैसे पढ़ते हैं, इसमें अंकों को पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद हम वहां क्या बोलते थे इंडियन सिस्टम में, लाख, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे हम, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। एक बार फिर से पढ़े बच्चों, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब चलिए बच्चों एक नंबर हम लिखते हैं और उसको इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, मैंने एक नंबर लिखा 432523716, मान लीजिए एक नंबर है। तो हमने क्या किया, इधर से 1 2 3 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 3 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर क्या आएगा बच्चों, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये कितना, ये कौन सी जगह है बच्चों, मिलियन का। ये बच्चों कौन सा जगह है, 1000 का। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कितने मिलियंस है, 432 मिलियंस। कितने मिलियंस है ये, 432 मिलियंस है। कितने थाउजेंड्स हैं, 523,000। और फिर जो बचा है 716, क्या बचा, 716। तो ये पूरा अंक को हम कैसे पढ़ेंगे, 432 मिलियन 523,716। चलिए बच्चों, अब एक दूसरा नंबर हम लेके देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखने का सही तरीका क्या है कि कॉमा हर 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया। अब बच्चों जैसे कि हम लोग को पता है कि इसमें हम कैसे पढ़ते हैं कि 1 10 100, उसके बाद आता है 1000 का बारी, तो 1000 10,000 100,000, और 100,000 के बाद क्या आएगा बच्चों, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी ये तीनों किसके जगह है, मिलियन। ये तीनों किसके हैं, 1000। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 123 मिलियन 456,000, और उसके बाद ये तो आपको पता ही है 789। तो इस तरह से इन अंकों को पढ़ना है। अगर मान लीजिए कि इसके आगे और भी डिजिट होते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होता 3 4 5, तो मिलियन के बाद क्या होता बच्चों, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये क्या होता, बिलियन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 345 बिलियन 123 मिलियन 456,789। तो ये बच्चों है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसके सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और बच्चे आपको संख्याएं क्या होंगी, नंबर्स में दी हुई होंगी, और आपको शब्दों में ऑप्शन, वर्ड्स में ऑप्शन दिया रहेगा कि इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं। बच्चों अब जो है एक हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसपे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, वो नंबर्स के दो तरह के वैल्यूज होते हैं। किसी भी नंबर का दो तरह का वैल्यू होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहला चीज बच्चों है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में जातीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। और प्लेस वैल्यू जो होता है बच्चों, उसको हिंदी माध्यम के बच्चे स्थानीय मान, क्या, स्थानीय मान बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। अब फेस वैल्यू होता है बच्चों कि जैसे आपका जो चेहरा है, मान लीजिए किसी बच्चे का जो भी चेहरा है वो तो कभी बदलने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाते हो आपका फेस वैल्यू तो वही रहता है। तो उसी तरह से किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू होता है वो जो उसका अपना मान होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंक है 8, तो इसका नंबर में ये कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर मैं लिख दूं 8 8 8 8,
तो ये वाले 8 का भी फेस वैल्यू 8 है, इस 8 का भी फेस वैल्यू 8 है, इस 8 का भी फेस वैल्यू 8 है और इस वाले 8 का भी फेस वैल्यू 8 है। यानी इसका जातीय मान जो है कभी भी बदलेगा नहीं, क्योंकि आपका चेहरा जैसे नहीं बदलता है वैसे ही किसी डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो चाहे संख्या में कहीं भी बैठा हो उसका मान नहीं बदलेगा, उसका जो अपना मान है वही मान माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7 3 4 5, अब किसी ने पूछ दिया कि यहाँ 3 का फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, तो भाई 3 का वैल्यू 3 ही है, क्योंकि उसका चेहरा तो बदल नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फेस वैल्यू को समझ गए। फेस वैल्यू जो होता है बच्चों वो चेंज नहीं होता है। और प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू होता है कि कोई अंक किस जगह पर उस नंबर में बैठा हुआ है, किस जगह पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से उसका जो है मान बदल जाता है। यानी वो इकाई में बैठा है, दहाई में बैठा है, कि सैकड़ा में बैठा है, कि हजार में बैठा है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कि आप हो, आप जब अपने घर में हो, जब आप अपने घर में हो तो क्या हो, बेटा हो, बेटी हो, या भाई हो, या बहन हो। ठीक है, जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आप क्या हो सकता है, आप स्कूल के मॉनिटर हो सकते हो, आप स्कूल के टॉपर हो सकते हो। ठीक है ना, तो आपका जो है अगर आप कोई जॉब करते हो तो उस जॉब में आप कोई इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। ठीक है ना, तो आपका जो प्लेस है उसके हिसाब से आपका नाम, आपका सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही नंबर जो है संख्या में कहाँ बैठा हुआ है उसके हिसाब से उसका मान बदल जाता है। अब है कि इस मान को हम पता कैसे करेंगे कि किसी डिजिट का जो है वो प्लेस वैल्यू कितना है। तो बहुत आसान है बच्चों, कोई कठिन चीज नहीं है। चलिए मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। अगर किसी भी संख्या का आपको स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को वैसा का वैसा लिख दो, और उसके पहले क्या करना है कि नंबर को लिख दो। पहला काम क्या करना है, नंबर को लिख दो। उसके बाद आप ये देखो कि उसके राइट साइड में आपको क्या देखना है, राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हो, राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हो उतने जीरो लगा देना है। क्या करना है, उतने जीरो लगा देना है। जैसे बच्चों आपको किसी कोई नंबर दिया, उसमें आपको पूछा कि भाई यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू बताओ इस डिजिट का, तो आप पहले उस डिजिट को लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दोगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया है 76543, 76,543 में 6 का मान लीजिए आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को हम लिख लेंगे। वो नंबर कितना है, 6। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 जीरो चिपका दिया। कितना हो गया, 6000। कितना हो गया बच्चों, 6000। तो इस तरह से अगर मान लो कि इसी में पूछ लिया आपको कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने पहले क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। 5 के बाद 1 2, दो नंबर है, दो डिजिट बैठा दिया। तो 5 का क्या है, 500। तो इस तरह से बच्चों हम जो है प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन मान लो कि यही जो क्वेश्चन है इसमें अगर अंक डिजिट्स का प्लेस बदल बदल दिया गया। ठीक है, जैसे हमने कौन सा नंबर लिखा था, हमने लिखा था अभी जो नंबर लिखा था 76543 लिखा था। अब मान लो 6 और 5 का मैं प्लेस बदल देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 75643। अब किसी ने पूछा कि भैया 5 का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ तो 5 का प्लेस वैल्यू हमने देखा था बच्चों कितना था, 500 था। यहाँ पर 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो हमने 5 लिख दिया, उसके बाद उसके आगे 1 2 3, तो प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 5000 हो गया। 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू चलो बच्चों बता दो। 6 का प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहले तो 6 लिख देंगे, इसके आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो चिपका दिया, तो हो गया 600। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि वो डिजिट उस नंबर में कहां पर बैठा है, उस पर जो है उसका
प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं एक जादुई ट्रिक, जिसको कि बार बार एग्जाम्स में पूछता है, क्योंकि बच्चों का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड, जिसपे रियल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्या होता है बच्चों, चलिए बताता हूं। वो है जादुई संख्या जीरो। क्या है? जीरो। जीरो एक ऐसा जादुई नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी, क्या? फेस वैल्यू भी, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वो हमेशा कितना होगा? जीरो ही होगा। कितना होगा? जीरो होगा। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से आपको सवाल पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे पूछ सकता है आपको सवाल। चलिए एक सवाल लेकर देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसे जरूर बता देंगे। जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 7053। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया ये जो जीरो है इसका फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू तो आपको पता है कि चेंज नहीं होता, जीरो ही होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कि इस संख्या में जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है? तो अब आप बोलोगे कि भाई ये जीरो है, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो तो जीरो ही तो हुआ। तो जीरो एक ऐसा जादुई संख्या है बच्चों, जिसका कि फेस वैल्यू पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे, चाहे उसका स्थान कहीं भी हो, वो हमेशा जीरो ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लो और आपके एग्जाम में ये सवाल आने ही आने वाला है। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो मजा आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे तुरंत कमेंट्स में लिख के बताना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अब आइए बच्चों मैं आपको बताता हूं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों पहला जो टाइप होता है इसका, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर और हिंदी में बच्चों इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब ये नेचुरल नंबर होते क्या है? जैसे मान लो आपको अपने क्लास में बच्चों की गिनती करनी है। क्या करनी है? बच्चों की गिनती। अगर ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और आप उनको गिनना शुरू करते हो, तो आप कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या जब आपकी मैडम आपकी अटेंडेंस लेती है तो कहाँ से शुरू करती है? 1 से शुरू करती है, फिर जितने बच्चे होते हैं उतना तक उनका रोल नंबर होता है। तो इन्हीं नंबर्स को बच्चों, जिनको हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है बच्चों नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमेशा जो है एक से शुरू होता है। एक से शुरू होता है, 1 2 3 और ऐसे करते करते आप जितना भी इनफाइनाइट तक आप गिनती करते जाओ। नेचुरल नंबर्स को बच्चों हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 से आप जितना आगे तक आप गिनती जानते हो आप गिनते जाओ, ये सारे ही नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेचुरल नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। नेचुरल नंबर यानी जो हम लोग गिनती के लिए नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो होता है होल नंबर। क्या होता है बच्चों? होल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब बच्चों ये होल नंबर्स क्या होता है? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें सिर्फ आप क्या करो? जीरो को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो? जीरो से। यानी जो होल नंबर जो शुरू होता है बच्चों वो जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 और जितने तक आपकी गिनती आती है इनफाइनाइट तक, ये सारे ही नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं बच्चों। तो आपने दो नंबर सीख लिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। और होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो ऐड कर दे तो होल नंबर्स जो होता है बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर W से। और ये जो होल नंबर होता है
0 1 2 3 से आप जहां तक भी आपको गिनती आती हो, आप जहां तक गिनना चाहते हो इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स होते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग अगला नंबर देखते हैं कि इंटीजर नंबर्स किसे बोलते हैं। इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या। तो बच्चों इंटीजर नंबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से क्यों समझने की जरूरत है, इसलिए बच्चों कि अभी हमने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा। अब इंटीजर नंबर क्या होता है कि आपको शायद पता हो या ना हो कि नंबर सिर्फ जीरो, एक तो हमने क्या अभी देखा कि 0 1 2 3 4, लेकिन जीरो से पहले भी कोई नंबर होता है क्या, उसको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरह से आप निगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट तक जा सकते हो। यानी निगेटिव साइड में आप कहां तक जा सकते हो, माइनस इंफिनिटी तक, और पॉजिटिव साइड में कहां तक जा सकते हो, प्लस इंफिनिटी तक। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर नंबर्स है। यानी कि इंटीजर नंबर जो है ये माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल के लिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और ऐसे आगे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जीरो से पहले जितने भी हैं ये क्या है, ये है निगेटिव इंटीजर नंबर्स। क्या है, निगेटिव इंटीजर नंबर्स। क्या है ये, निगेटिव इंटीजर नंबर्स। जीरो के बाद वाले जो है ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है। लेकिन जीरो क्या है, जीरो के बारे में आपको एक खास बात पता है, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव इंटीजर नंबर है। ये सबसे खास कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक होते हैं, लेकिन जो जीरो से पहले के नंबर्स हैं यानी निगेटिव वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो के बाद वालों को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये जो जीरो होता है ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों, ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप इंटीजर नंबर्स के बारे में जानते हो तो फिर आपको इंटीजर नंबर से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव, जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं। निगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं। तो फिर क्या ये इंटीजर नंबर है क्या, यस। इंटीजर नंबर जब भी पूछेगा कि क्या जीरो एक इंटीजर नंबर है, हाँ इंटीजर नंबर है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, नो। क्या ये निगेटिव इंटीजर नंबर है, नो। क्या ये धन पूर्णांक संख्या है, नहीं। क्या ये ऋण पूर्णांक संख्या है, नहीं। लेकिन क्या ये जीरो एक पूर्णांक संख्या है, हाँ। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही फंसाने वाले क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बच्चों आइए अगला संख्या हम लोग समझते हैं इवन नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो बच्चों जो भी 2 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 के टेबल में जो आती है, एक तो वो है। दूसरा क्या है, आप ये बोल सकते हो कि जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 या 0 हो, क्या हो, 2 4 6 8 0 वो संख्या है। जैसे अगर आपको कोई संख्या दे दिया 7 2 3 5 4 0, क्या ये एक सम संख्या है, तो क्या आपको पूरे नंबर को देखने की जरूरत है, नहीं। आपको क्या देखना है, सिर्फ पहला डिजिट देखना है। क्या देखना है, पहला डिजिट। अगर इस पहले डिजिट में 2 4 6 8 0 इनमें से कोई भी अंक है तो ये क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 4 3 2 1, क्या ये एक सम संख्या है, नहीं। क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट है यहाँ पर 2 4 6 8 0 में से कोई भी नंबर नहीं है। तो समझे बच्चों कि सम संख्या पहचानना कितना आसान है। सम संख्या यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आता हो, ये बोल सकते हैं। और उस संख्या के अंत में अगर 2 4 6 8 0 में से कोई भी नंबर है तो वह संख्या क्या है, सम संख्या है। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं, एक दूसरी संख्या होती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है बेटो, तो विषम संख्या ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसा जो कि 2 से डिवाइड होगा क्या, पहला चीज, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके अंत में
क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई डिजिट होगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए बच्चों देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 5, 6, 7, 3, 2, 1 क्या ये एक विषम संख्या है? हाँ एक विषम संख्या है। पूरी संख्या देखनी है क्या? नहीं, लास्ट का डिजिट देखना है। अगर वहां पर 1, 3, 5, 7 कोई भी अगर डिजिट है तो वो क्या है बच्चों? एक विषम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किसे बोलते हैं। तो बच्चों सम संख्याएं यानी जो 2 से डिवाइड होती है और उनके अंत में क्या होता है बच्चों? 0, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उनके अंत में क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। अब आते हैं बच्चों एक और टाइप को देखते हैं जिसे हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं बेटा? तो प्राइम नंबर्स बोलते हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों। दूसरा, वो किसी भी और संख्या से डिवाइड नहीं होते हो। तो प्राइम नंबर्स में क्या सीखा हमने? ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। किसी और नंबर से डिवाइड होगा क्या? किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगा। और प्लस में वो 1 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। और किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं होगा। और वो संख्या जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि क्या एक बार बार पूछता है ये सवाल कि क्या एक प्राइम नंबर है? तो नहीं है प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2। सबसे बड़ा क्या होगा? बोल नहीं सकते। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों? 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछ दिया तो क्या आप बता सकते हो क्या? तो नहीं बता सकते हो। और बच्चों पूरे मैथ्स में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 की खासियत क्या है बच्चों? ये एक इवन नंबर भी है। 2 की एक और खासियत आपको बता देता हूं बच्चों। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्लस प्राइम भी है। बाकी ऐसा और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो इवन नंबर होगा वो तो 2 से तो डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो प्राइम नंबर को समझ लिया ना बच्चों। प्राइम नंबर क्या होती है? 1 से बड़ी संख्या होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि वो 1 से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड होगी। इसके अलावा वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे। क्या है बच्चों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट? कि 1 से 100 के बीच में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से 100 के बीच में बच्चों 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कभी पूछ दिया कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो बच्चों 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चों का ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। इन कॉन्सेप्ट को जिसने याद कर लिया वो नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट जाएगा, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग बच्चों समझते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? नेक्स्ट टाइप होता है बच्चों कंपोजिट नंबर, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो कि 1 से डिवाइड होगी क्या? हो जाएगी। खुद से डिवाइड होगी क्या? सेल्फ से हो जाएगी। कोई और भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए क्या? हाँ, कम से कम कोई एक और नंबर से उसको, कोई एक एक्स्ट्रा नंबर से भी उसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर 6। 6 क्या है? किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। 6 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। ये कौन सा नंबर है? ये है कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जैसे कि
प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिर्फ एक से और खुद से डिवाइड होता है ना। जैसे कि एक नंबर मैं आपको देता हूं कि 2, एक नंबर मैंने आपको क्या दिया 2, तो क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो एक से ये डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 3, ये किससे डिवाइड होगा? एक से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 4, 4 जो है एक से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ये दोनों कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को अच्छे से समझ गए। तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ये संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है बच्चों जिसमें एक के अलावा दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि आप लो 4 और 9, सिर्फ क्या है कि इन दोनों को अगर हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1, 9 इंटू 1, तो ये 1 इन दोनों में कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी ऐसा कॉमन पहाड़ा नहीं है जो दोनों को काट सके। लेकिन अगर 9 और 12 आप लोगे तो क्या ये कॉमन को प्राइम नंबर्स है? नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होता है कि दोनों संख्याएं भले ही कंपोजिट नंबर्स हो, भाज्य संख्याएं हो। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि 4 और 9, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या है? ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, यानी ये, लेकिन दोनों क्या है? एक ऐसा जोड़ा है कि दोनों में कुछ भी आपस में कॉमन ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों को काट सके। अगर कोई ऐसा पहाड़ा होता जिसमें कि कोई ऐसा टेबल होता जिसमें 4 भी आता और 9 भी आता, तो ये फिर को प्राइम नंबर्स नहीं होते। सिर्फ एक ही एक ऐसा है जिसमें कि ये दोनों आते हैं, तो एक के अलावा इनके बीच और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये नंबर्स कैसे नंबर्स है बच्चों? ये नंबर है को प्राइम नंबर्स। अगली संख्या है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को बच्चों हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। ये ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों जिनको कि हम फ्रैक्शन के रूप में यानी p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 5/4, 1/7, 3/8, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और एक दूसरी संख्या होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। उनको हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट राइट इन p/q। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि √2, √5, ये कैसे नंबर्स है बच्चों? ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों आपने संख्याओं के लगभग सभी टाइप समझ लिए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनको अगर आप अच्छे से समझ लोगे, पूरी वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो मैं अगला पार्ट करूंगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन, अब कुछ की पॉइंट्स बच्चों मैं आपको बता देता हूं। ये की पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि पहला की पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा कि 0 नेचुरल नंबर है क्या? 0 नेचुरल नंबर है क्या? बताओ। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्राइम नंबर है क्या? तो प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, तो ये नहीं होगा। ये कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर जो होता है खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और किसी एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। तो एक जो है वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि एग्जाम में बार बार टेस्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद पूछ सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों? 2। और ये एकमात्र ऐसा इवन नंबर भी है, एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे एक क्वेश्चन आता है
कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों? एक है क्या कंपोजिट नंबर? नहीं। दो है क्या कंपोजिट नंबर? नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। तीन कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं, ये प्राइम नंबर है। चार कंपोजिट नंबर है क्या? तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है बच्चों वो कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जिसके बाद हम इस वीडियो को अब खत्म कर रहे हैं, और आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछो, और भी कुछ कॉन्सेप्ट समझना है या कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट्स में पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक लास्ट बात आपको ये बतानी है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which by adding or subtracting from an even number or odd number the number will be odd or even respectively। जैसे कि एक नंबर है, मान लो कि आपके पास 54 में अगर आप 1 जोड़ दो, 54 अभी क्या है? इवन नंबर है, इसमें आप 1 जोड़ दिए, ये हो गया 55, यानी अब क्या बन गया? ये ऑड बन गया। 54 में से एक घटा दिए, क्या आया? 53 ऑड। यानी अगर वो, अच्छा एक दूसरा नंबर देते, कोई ऑड नंबर मान लीजिए 53, इसमें +1 करोगे, ये क्या बन जाएगा? इवन। 53 में से 1 माइनस करोगे, अगला जो संख्या 52 आएगा, क्या है? इवन। तो यानी 1 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर आप ऑड में प्लस करो या माइनस करो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन होगा, और इवन में अगर आप 1 को प्लस कर दो या माइनस कर दो तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑड हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है बच्चों आपके लिए। और आप ओलंपियाड, नवोदय विद्यालय, सैनिक, नेतरहाट, कोई भी पेपर हो आप फोड़ डालोगे अगर इतने कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखते हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।